ये है दिल्ली दर्पण। वी आर प्राउड ऑफ यू मैम के बदले मुझे कमेंट की बौछार में इतनी गंदी गंदी टिप्पणियां, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं इन छिछोड़ों से पूछना चाहती हूं कि क्या ये अपनी मां बहन के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? अपनी क्षेत्र की विधायक जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती हैं, नारी सम्मान की बात करती हैं, तो यहाँ पे मेरे लिए इस तरह की अभद्र भाषा की टिप्पणी क्यों कराती हैं? ये जो ब्रजेश सिंह हैं, ये दूसरा कृष्णा गौतम जो कि आपके साथ आए दिन देखे जाते हैं, ये आपके दफ्तर में काम करते हैं और मेरे लिए बिन पेंदे की लोटी इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार, मैं सुरभि रोशन और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं दिल्ली दर्पण टीवी की पत्रकार हूं। कल एक मामला सामने आया और मामला दो औरतों की लड़ाई का है, दो औरतों की इज्जत का है। मैं बहुत सारे नेताओं का पेज हैंडल करती हूं। उनमें से एक हमारी वार्ड 65 की निगम पार्षद हैं वीना असीजा, उनका पेज भी मैं हैंडल करती हूँ। बीते समय में मैं यहाँ की जो विधायक है पूनम भारद्वाज, उनका भी पेज हैंडल किया है। उसके बाद वीना जी का पेज हैंडल करना शुरू किया। वीना जी की डॉक्यूमेंट्री पे उनकी बेटी ने लिखा प्राउड ऑफ यू मम्मा, तो उस कमेंट को देखकर मुझे अच्छा लगा और सडनली मैंने भी एक कमेंट कर दिया, वी आर प्राउड ऑफ यू मैम। चूँकि मैं उनके साथ रहती हूँ तो मुझे उनकी जो काम करने का जो लगन है वो देख के सडनली मेरे दिमाग में आया और मैंने ऐसे ही कर दिया। मैं आप लोगों के सामने ये मुद्दा इसलिए रखना चाहती हूँ कि किसी के लिए कमेंट करना ये मेरा निजी मामला भी हो सकता है, मेरा अपना व्यक्तिगत कहे तो मेरा अपना ओपिनियन भी हो सकता है। एक सिंपल कमेंट पे विधायक जी जो हमारी यहाँ से विधायक हैं वजीरपुर विधानसभा की पूनम भारद्वाज जी, उनके यहाँ उनके दफ्तर से इस सिंगल कमेंट पे कमेंट की बौछार आती है। कमेंट की बौछार ऐसी कि आप सभी सुन के हैरान हो जाएंगे। एक तरफ ये बीजेपी पार्टी है, मैं किसी पार्टी को चूंकि टारगेट नहीं कर रही हूं, लेकिन अभी करंट में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और एक तरफ महिलाओं को इस तरह से ट्रोल किया जाता है कि ये मामला इतना उठ रहा है सामने कि मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि मैंने यहाँ पे एक कमेंट लिखा है, वी आर प्राउड ऑफ यू मैम, और इनके जो इन्होंने अपने दफ्तर में कुछ गुंडे पाल रखे हैं। मैं गुंडा वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ, सॉरी, ये थोड़ी भाषा अलग रूप में जा रही है, मुझे ये यूज नहीं करना चाहिए, पर मैं फिर भी कहूंगी कि ये गुंडागर्दी ही तो है। क्या है ये? मैंने तो सिर्फ ये मेरा अपना पर्सनल निजी ओपिनियन है, मैंने किसी के लिए लिख दिया प्राउड ऑफ यू मैम। क्या गलत है इसमें? मैंने पूनम जी के यहाँ भी काम किया है और बड़े शिद्दत से काम किया है। जब काम किया तो बहुत आराम से अच्छे से काम किया, मैंने उनको भी मैम बुलाया, अच्छे से किया। मैं अपनी क्षेत्र की विधायक जी से पूछना चाहती हूं कि क्या आप तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती हैं, नारी सम्मान की बात करती हैं, तो यहाँ पे मेरे लिए इस तरह की अभद्र भाषा की टिप्पणी क्यों कराती हैं? ये जो ब्रजेश सिंह हैं, ये दूसरा कृष्णा गौतम जो कि आपके साथ आए दिन देखे जाते हैं, ये आपके दफ्तर में काम करते हैं और मेरे लिए बिन पेंदे की लोटी इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप अपना पेंदा बनाए रखो जी, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना शर्मनाक है, अपमानजनक है। मैं विधायक जी से पूछना चाहती हूं कि ये किसी के साथ काम करना क्या गुनाह है, अपराध है? मैंने कोई अपराध किया है तो मुझे बताया जाए। इसके अलावा मैं कुछ बातें और भी कहना चाहूंगी। इनके घरों में क्या इन बच्चों को इस तरह के संस्कार दिए जाते हैं? और मैं विधायक जी को यह भी कहना चाहती हूँ कि अपने दफ्तर में कम से कम सम्मान पूर्वक सम्मानजनक लोगों को बैठाएं। इस तरह के गुंडे छिछोरों को बैठाने का क्या मतलब है मैडम?
आप मुझे बता सकती हैं क्या मैंने आपके साथ कुछ ऐसी अभद्र भाषा का कभी इस्तेमाल किया है? आपने पीछे भी कहा कि मैं उनको गाइड करती हूं। मैं आपके साथ भी काम क्यों, कभी मैंने आपको गाइड किया? नहीं वीना जी की मैं सिंपल एक सोशल मीडिया हैंडलर हूं जिसको मैं हैंडल करती हूं। काम करना अगर अपराध है, आप लोगों का क्या है निजी, क्या आप लोगों की राजनीतिक लड़ाई है, उससे हम पत्रकारों का कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं है। फिर आज ये अभद्र भाषा मेरे लिए क्यों? नारी की सम्मान करने वाली महिला जो खुद अपने पेज पे नारी सम्मान की वीडियो डालती हैं, वो मेरे लिए बिन पेंदी की लोटी। और मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि मैं कुछ कमेंट्स तो आप लोगों के सामने रख ही नहीं सकती हूं। ये मेरी मां के लिए ये कमेंट्स किए गए हैं। इस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, मुझे ट्रोल किया जाता है, मुझे बॉडी शेमिंग की जाती है। ये कहीं से भी ना अच्छा नहीं है, कहीं से भी कह सकते हैं ये आप ही के ऑफिस के लोग हैं। और तो और फेक आईडी से मैं कपड़े मांग के पहनती हूं? नहीं मैडम, मैं कपड़े मांग के नहीं पहनती हूं। मैं सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन हूं, सिंगल वुमेन हूं और अकेले अपना घर चलाती हूं। मेरे पति के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ दिन पहले मेरे पति की डेथ हुई थी, आज 6 फरवरी को ये लास्ट हुआ था। विधायक जी मेरे घर पे उनके शोक सभा में आती हैं और मुझे सहानुभूति देती हैं, हिम्मत देती हैं, और फिर मेरे पति के लिए ऐसे कमेंट्स कराती हैं। मैडम ये बहुत शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक। मैं सभी अपने दर्शक लोगों को ये इसलिए बताना चाहती हूँ कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। मैं किसी का सिर्फ पेज हैंडल करती हूँ। मुझे आप दोनों की राजनीतिक लड़ाई में क्या मुद्दे हैं, मुझे मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। और इस तरह से ट्रोल कराने का मतलब मुझे डराया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं मैं किसी से नहीं डरती हूं। क्यों डरूं मैंने क्या किया है? मैंने कोई अपराध कर दिया, किसी के लिए लिख दिया कि वी आर प्राउड ऑफ यू मैम, तो इसमें गलत क्या है? विधायक जी ऐसे गुंडे छिछोरों को अपने ऑफिस में ना जगह देकर कुछ अच्छे लोगों को सम्मान पूर्वक बैठाएं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये गुंडे छिछोरे ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है। और आगे क्या बोलूं? बाकी मैं अपने दर्शकों को ये इसलिए बताना चाहती हूँ कि आप भी अपनी अपनी कमेंट्स, अपनी राय सामने रखें। विधायक जी को विधायकी करने के लिए रखा गया है, अपना काम करने के लिए रखा गया है, लोगों को ट्रोल करने के लिए नहीं रखा गया है। पार्टी में आपके पिछले दिनों जो आपकी लड़ाई हुई है, जो आपके और निगम पार्षद जी के बीच हुई है, आप लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि ये मुद्दा इतने ऊपर, पार्टी के ऊपर तक उछाल ले रहा है। अपोजिशन में आपकी इतनी बदनामी हो रही है, पार्टी की बदनामी हो रही है, और अब पार्टी के साथ जो काम कर रहे हैं उनको आप टारगेट कर रहे हो। मैं तो सिंपल एक सोशल मीडिया हैंडलर हूं, मैं अपना काम करती हूं, तो मैं इस चीज का हिस्सा कैसे हो गई, मैं ये जानना चाहती हूँ। विधायक जी आप भी एक महिला हैं, आपके लिए इस तरह के कमेंट्स या टिप्पणी आपके पेज पर कोई करेगा तो आप बताएं आप कैसा महसूस करेंगी? आपने इस तरह की टिप्पणी जो मेरे लिए कराई है और इन जो गुंडों से कराई है, क्या ये अपनी माँ बहन के लिए, इनकी माँ बहन भी किसी का पेज लाइक करती होंगी, सब्सक्राइब करती होंगी, लोगों को कमेंट करती होंगी, तो क्या वो लोग भी इसी तरह की, उनकी माँ के लिए भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ। इस भाषा का जवाब जरूर दे मैम, ये है क्या? कैसी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? शर्म आनी चाहिए आपको। ये दूसरा पेज है जो कि एक फेक अकाउंट रोहन दलाल के नाम से है। इस पे भी सेम कमेंट्स हैं, सेम कॉपी पेस्ट कमेंट जो कि विनोद गौतम के आईडी से किया गया, वही सेम कमेंट्स, और आगे किसी की मां बहन के लिए ऐसे कमेंट्स किए जाते हैं। मैं अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहूंगी कि इस तरह की गंदी और अभद्र भाषा जो कि बेहद ही शर्मनाक है, ये सभी विधायक के दफ्तर में बैठते हैं। ये कृष्णा गौतम जी की आईडी है जो कि विधायक के साथ हर वक्त साथ होते हैं, जिनका मेरा
पर्सनल कोई कभी आमना सामना भी नहीं हुआ है और ना हम कभी एक दूसरे से बात भी करते हैं। ये एक फेक अकाउंट है जिसका अगर मैं आईपी एड्रेस चेक कराना चाहूँ तो सामने निकल के आ जाएगा। मैं चाहूँ तो मैं पुलिस में भी इस बात की कंप्लेन करा सकती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग अपनी अपनी कमेंट्स, अपनी राय सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।